प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। ज़िंदगी में जब लगे कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, कोई रास्ता नहीं बचा, कहीं से कोई भी उम्मीद नहीं है, तो आइए बाइबल से कुछ लोगों का उदाहरण आपके सामने रखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया जब उनकी ज़िंदगी में लगा कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। यूसुफ, भाइयों ने उसे बेच दिया मिस्रियों के हाथ, और जहाँ वो गया वहाँ भी उसे सताव मिला, उसे जेल में डाल दिया गया। अब शायद लग रहा था कि जेल से निकलना मुश्किल है, अब तो यहीं पे ज़िंदगी गुजर जाएगी, पर परमेश्वर ने उसे मिस्र में ऊंचा उठाया। ना सिर्फ उसने अपना जीवन बचाया, बल्कि दूसरों का जीवन भी बचाने वाला हो सका। अय्यूब, उसके बेटे बेटियां ख़त्म हो गए, पूरी पूंजी ख़त्म हो गई, जानवर, ज़मीन, जायदाद, फसल, सब कुछ नष्ट हो गया। मित्रों ने साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे कोसने लगी। लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब तो शायद ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। बट परमेश्वर ने उसके साथ किया कि जब उसकी परीक्षा पूरी हुई तो उसने उसको 2 गुना भाग, जितना उसने खोया था उसका 2 गुना भाग उसे वापस मिला। दानियल, जब शेर की मान में उसे डाल दिया गया तो ऐसा लगा लोगों को कि शायद ये रात दानियल की आखिरी रात होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया कि शेरों का मुंह ही बंद कर दिया और उसकी रक्षा की। लाजर 4 दिन कब्र में पड़ा रहा। बाइबल बताती है कि उसकी डेड बॉडी से दुर्गंध आने लगी। लोग सोच रहे थे अब कुछ नहीं होगा, अब तो लाजर चला गया। उसकी बहनों को तमाम प्रकार की तसल्ली दे रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे पुकारा और 4 दिनों का मुर्दा कब्र से गया बाहर निकल आया। बहुत छोटी सी उम्र थी उसकी। लोग सोच रहे थे कि अब तो ये मर जाएगा, आज इसका आखिरी दिन है, क्योंकि गोलियत इसे मार देगा। पर परमेश्वर ने उसे उसकी छोटे से विश्वास के द्वारा एक बड़ी जीत दिलाई। एस्तर, पूरी जाति को नाश करने का आदेश हो गया। राजा ने उसके पूरे खानदान को, पूरे घराने को नष्ट करने के आदेश दे दिए। लोग शायद उस रात सोच रहे थे, उस दिन सोच रहे होंगे कि अब तो शायद आखिरी मौका है, इसके बाद तो हमें मार दिया जाएगा। पर परमेश्वर ने क्या किया? एस्तर को उसी देश का, उसी राजा की जिसने वो आदेश दिया था, रानी बना दिया और अपनी जाति को बचा लिया। योना को 20 समुद्र में एक बड़ी मछली ने निगल लिया। योना सोच रहा था शायद अब मेरा बच पाना मुश्किल है, अब तो मैं इसी के पेट के अंदर मर जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उस मछली को आदेश दिया और 3 दिन बाद उस मछली ने उसे समुद्र के तट पे वापस निगल दिया जाके। मूसा जब अपने लोगों को लेकर के जा रहा था तो आगे समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना पड़ी हुई थी। लोग सोच रहे थे कि अब तो बच पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर इधर गए तो फिरौन की सेना मार देगी और आगे गए तो समुद्र में डूब मरेंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? समुद्र को चीर करके रास्ता, स्थितियों में भी रास्ता बनाता है, चमत्कार करता है और वह उम्मीदों को फिर से जीवित करता है। अगर परमेश्वर ने तब किया था, उनके लिए किया था, तो वह आज आपके लिए भी कर सकता है। उस पर विश्वास रखें, वह आज भी सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसकी योजनाएं हमारी जो सोच से ऊपर हैं, उसके रास्ते अद्भुत हैं। उस पर भरोसा रखें, वह कभी आपको निराश नहीं करेगा। हालेलुया। इन सब में आप बताएं कि आपका कैरेक्टर कौन सा, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।